राधे राधे फ्रेंड्स, मैं पल्लवी फिर से आपका अपने चैनल शिवा आर्ट एंड क्राफ्ट में स्वागत करती हूँ। तो आज हम ये कान्हा जी के लिए पोचू रेडी कर रहे हैं, जिसमें साथ में हम ये टोपी भी रेडी करेंगे। पिछले पार्ट में हमने कान्हा जी की वूलन की नीचे की ड्रेस रेडी करी थी। आज हम उसके ऊपर का ये पोचू, जो कि आप नॉर्मल कान्हा जी को ऐसे ही डायरेक्ट भी पहना सकते हैं और विंटर ड्रेस के ऊपर भी, यानी गर्म कपड़े की ड्रेस के ऊपर भी, और इस तरह से वुलन की ड्रेस के ऊपर भी आप कान्हा जी को पहना सकते हैं। दिखा देती हूँ, ये देखिए वुलन की ड्रेस जो कि मैंने पिछली बार आपको बनाना सिखा दिया था, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उस तरह से भी ये ड्रेस पहना सकते हैं। तो चलिए फिर रेडी करते हैं इस पोछू को। तो उसके लिए मैंने ये देखिए ओसवाल की बेबी सॉफ्ट ऊन ली है, 3 धागे वाली भी बोलते हैं, 3 फर वाली बोलते हैं, 3 तार वाली भी बोलते हैं, जैसे भी आप समझे। इसमें एक साथ 3 धागे एक साथ यहाँ पर चलते हैं। तो ये देख सकते हैं, इसमें हम यहाँ पर फंदे डालने वाले हैं। तो यहाँ पर भी हमने 9 नंबर की सिलाई ली है। अब हम यहाँ पर फंदे डालेंगे। तो इस तरह से धागे को कर लेंगे और धागे के ऊपर सिलाई को रख कर इस तरह से एक एक करके यहाँ पर हम फंदे डालेंगे। तो देखिए एक फंदा डल गया, बहुत ही ईजी है फंदे डालना। 2 फंदे डल गए, 3 फंदे डल गए। इसी तरह से हम यहाँ पर फंदे डालते डालते यहाँ पर 12 फंदे यहाँ पर डाल लेंगे। तो ये जो पोचू है वो मैं 2 और 3 नंबर कान्हा जी, 2, 3, 4 नंबर कान्हा जी के लिए रेडी कर रही हूँ। तो आप ये बाय भी कर सकते हैं और आराम से मेरे साथ बना भी सकते हैं। तो हमने फंदे डाल लिए। तो फंदे डालने के बाद पहली सिलाई तो हमारी सिंपल उल्टी उल्टी ही होती है। तो दोनों धागे जिससे हमने फंदे डाले वो और एक गोले से चलने वाला धागा, हम दोनों को साथ में लेकर यहाँ पर उल्टे उल्टे फंदे यहाँ पर डालेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैं यहाँ पर उल्टे उल्टे फंदे डाल लूँगी। ये देख नॉर्मल उल्टे उल्टे हम यहाँ पर फंदे डाल रहे हैं। फंदे डालने के बाद 4-5 फंदे हम जब बुन लेंगे दोनों धागों से, तो हमने जिसे फंदे डाले थे छोटे वाले धागे को हम यहाँ पर छोड़ देंगे। ये बिगनर्स की पहचान के लिए हो जाएगा कि उल्टा है या सीधा। तो इसको हम बाद में जब हमारा ये पूरा हो जाएगा पोछू तब काट लेंगे। तो इसी तरह से हम पूरी सिलाई को यहाँ पर उल्टा उल्टा कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी पूरी सिलाई यहाँ पर उल्टी उल्टी हो गई है। तो अब हम यहाँ पर सीधी साइड यहाँ पर आ गए हैं। सीधी साइड हमें क्या करना होगा, आपको ध्यान से देखना होगा। तो यहाँ पर हम एक ही धागे से अब वो फंदे बुनेंगे, उल्टा ही बुनेंगे। 2 फंदे बुन लिए, 3, 4 और ये 5 फंदे बुनने के बाद छठे में हमें जाली डालनी है। तो जाली किस तरह से डालेंगे, धागा अपनी तरफ और सीधा बुन देंगे। ये देखिए फिर से धागा अपनी तरफ और सीधा बुन दिया। हम नॉर्मल अब तक उल्टा उल्टा बुन रहे थे, तो धागा अपनी तरफ करके अब हम जब जाली डालेंगे तो एक एक धागा हमारे यहाँ पर बढ़ जाएगा। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पूरे अब 6 फंदे हो गए हैं। अब यहाँ पर हमारे 6 फंदे हो गए हैं, यानी 5 हमने किए थे, 2 और के साथ साथ यहाँ पर 9 फंदे हो गए हैं। और अब बचे हुए 5 फंदों को हम यहाँ पर उल्टा उल्टा बुन लेंगे। अब अगर आप ये सिलाई पूरी करने के बाद यहाँ पर फंदों को गिनेंगे तो आपके यहाँ पर अब 14 फंदे आपको मिलेंगे। उल्टी साइड हमें यहाँ पर देखिए उल्टी साइड आ गई हो, और उल्टी साइड अब हमें यहाँ पर नॉर्मल उल्टा उल्टा ही करना होगा, कुछ भी नहीं करना होगा। सिंपल हम यहाँ पर उल्टा उल्टा ही करेंगे। तो इस तरह से हम नॉर्मल यहाँ पर उल्टा उल्टा कर लेंगे सिंपल। जो ये देखिए जो जाली डालेगी ना, उसका धागा थोड़ा सा हमारा ऐसा आएगा लंबा सा, तो उसको भी आपको बुनना है, उसको यहाँ पर छोड़ना नहीं। इसीलिए मैं आपको यहाँ पर उल्टा उल्टा बता रही हूँ। बहुत से लोग इसको छोड़ देते हैं तो फिर उनकी जाली ख़राब हो जाती है। तो इसको आपको छोड़ना नहीं है, नॉर्मल उल्टा उल्टा करते आना है। बिगनर्स भी इसको बहुत ही आराम से बना सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ आपको करना होगा तो आप आराम से बना लेंगे। तो ये देखिए अब हम फिर से सीधी साइड आ गए। सीधी साइड अब हमें क्या करना होगा, फिर से उल्टा उल्टा बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 करने के बाद अब हम 7वें में अपनी जाली डालेंगे। वही तरीका, अपनी तरफ धागा और ये सीधा बुन देंगे। तो ये 2 जाली डालनी है हमें। 6 बुनने के बाद 7वीं और 8वीं में हम जाली डालेंगे और उसके बाद जो 6 फंदे हमें हमारे बच उनको भी हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो चलिए फिर फटाक से इनको उल्टा उल्टा बुन लेते हैं। और बैक साइड तो हमें उल्टा उल्टा ही करना होगा, हमें कुछ भी नहीं करना है। तो इनको हम 6 फंदों को हम उल्टा उल्टा बुन रहे हैं। अब उल्टी साइड आने पर मैं इनको सभी को उल्टा उल्टा बुन लूँगी। तो चलिए मैंने उल्टा उल्टा बुनकर ये सीधी साइड में आ गई हूँ। तो ये आपको दिखाई भी दे रही होगी। अब जाली हमारी
तो अब अगर आपको जाली डालनी आती है तो मैं आपको सिंपल फंडा बता देती हूँ। जाली के ऊपर आपको जाली ही डालनी है। तो अब हम यहाँ पर कितने करने वाले हैं, 2 3 4 5 6 7। पिछली बार 6 करे थे, इस बार 7 करेंगे। 8वें में हम यहाँ पर जाली डाल देंगे, फिर फंदा अपनी तरफ, फिर 9वें में जाली डाल देंगे। फिर अब यहाँ पर हमारे पास 7 फंदे बचे हैं, उनको हम उल्टा उल्टा करते चले जाएंगे। आप चाहे काउंट भी कर सकते हैं, पूरे 7 फंदे होंगे। अगर आपका एक भी फंदा इधर उधर होगा तो आपकी पूरा पोचू गड़बड़ दिखाई देगा। आपको स्टार्टिंग में मैंने पोचू दिखा दिया है, मैंने बिल्कुल सही किया, उल्टी साइड करके और थोड़ा सा लंबा करके दिखाती हूँ आपको क्या करना है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर वाइट कलर काट दिया है और उल्टी साइड हो, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने 4 जालियाँ बना ली हैं, यानी 3 जाली मैं बनाना सिखा चुकी थी, 1 जाली और मैंने बनाई है। और 5वीं जाली में हम यहाँ पर अपने कलर को यहाँ पर चेंज करेंगे। तो अब मैं अपना यहाँ पर येलो कलर लगाने वाली हूँ, तो उल्टी साइड से हम यहाँ पर कलर लगाएंगे। हमेशा जो कलर चेंज करते हैं वो उल्टी साइड से करते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से कलर चेंज किया। अब यहाँ पर हम दोनों फंदों को लेकर ही उल्टा उल्टा करेंगे, जिस तरह से हमने फंदा डालने के बाद किया था। अब आप बोलेंगे वाइट का क्या करना है, वाइट को हम आगे की साइड दबाते चल जाएंगे। ये देखिए इस तरह से आगे को दबाया, फिर अपना नॉर्मल बुन लिया। ये हमें फंदा जो दबाना है वो हमें 5-6 फंदे तक ही इसी तरह से दबाना होगा। तो इसी तरह से हम ये दबाते चले जाएंगे। तो इस तरह से इस फंदों को दोनों फंदों को, जो ये येलो वाला भी छोटा हो गया, इसको पूरी सिलाई को हम इसी तरह उल्टा उल्टा कर लेंगे। उल्टा करने के बाद अब ये देखिए मैं फिर से सीधी साइड आ गई हूँ। जैसे कि मैंने बोला आपको दिखाई दे रही है, 1 2 3 और ये हमारी 4 जालियाँ मैंने डाल दी है। अब 5वीं जाली डालेंगे, तो चलिए फिर कर लेते हैं। एक जाली फिर से डाल लेते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद अब 10 हमने कर लिए हैं। 11 फंदे उल्टे उल्टे बुनने के बाद अब हम यहाँ पर अपनी जाली को डालने वाले हैं। और आपको अब जाली बिल्कुल क्लियर दिखाई भी दे रही होगी, ये देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम जाली डालेंगे। सॉरी, यहाँ पर 4 जालियाँ नहीं हैं, 5 जालियाँ डल चुकी हैं हमारी। ये 6ठी मैं जाली यहाँ पर डाल रही हूँ। और जो ये बचे हैं अब हमारे 11 फंदे, इनको हम नॉर्मल उल्टा उल्टा ही कर लेंगे, जिस तरह से अभी तक हम करते करते आ रहे थे, तो उसी तरह से हम उल्टा कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब हमारी ये 6ठी जाली डल रही है और अब हम इनको उल्टा उल्टा करके अब इधर करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बराबर में बने हुए बेल आइकन पे ऑल को प्रेस कर लीजिएगा। तो ये देखिए मैंने थोड़ा सा और बुनिया है इसको येलो कलर से, उसी तरह से जाली डालते हुए, और आपको क्लियर बिल्कुल क्लियर दिखाई भी दे रही होंगी। ये 2 3 4 5 6 7 और ये 8 जालियाँ मैंने यहाँ पर पूरी की पूरी यहाँ पर डाली हैं। अगर आप धारियाँ देखें तो ये तो हमने फंदे डालने वाली है, 1 2 3 4 5 हमने सफ़ेद से की है, 1 2 3 4 हमने येलो कलर से अभी की है। जो मेरी सिलाई में धारी है ये हमने नॉर्मल उल्टी उल्टी करके मैं उल्टी साइड आ गई हूँ, यानी हमने जो 8 जाली के बाद एक सिलाई यहाँ पर उल्टी उल्टी करी है और सीधी साइड। अब हम उल्टी साइड फिर से उल्टा उल्टा आकर यहाँ पर कंगूरा बना रहे हैं। तो कंगूरा कुछ इस तरह से बनेगा, आप चाहे यहाँ पर नॉर्मल उल्टा घटा भी सकते हैं सभी फंदे को एक साथ। फिर सीधी साइड आई, अब उन 2 फंदों को फिर से मैं यहाँ पर उल्टा उल्टा बुन लूँगी। तो बहुत ही प्यारा सा हमारा यहाँ पर कंगूरा रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए 2 काम हम बना चुके हैं। अब यहाँ पर हम फिर से उल्टी साइड आ गए। अब पिछली बार हमने 2 फंदे उल्टे उल्टे किए थे, अब की बार हम यहाँ पर एक फंदा को बढ़ा लेंगे, तो अब 3 फंदे हो गए। फिर से धागा पीछे की तरफ किया, 3 फंदों को फिर से उल्टा उल्टा यहाँ पर हम बुन लेंगे। फ्रेंड, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई परेशानी है तो कमेंट करके पूछ लेना, यहाँ पर भी और इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम हैंडल है PallaviGirl50951, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो 3 फंदे उल्टे उल्टे करके फिर मैं उल्टी साइड आ गई हूँ। उल्टी साइड अब के बाद फिर से हम यहाँ पर अपने फंदा एक बढ़ा लेंगे, यानी 3 फंदे हमने उल्टे उल्टे किए थे, अब यहाँ पर हम 4 फंदे उल्टे उल्टे यहाँ पर हम कर लेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर 4 फंदों को उल्टा उल्टा करके आपसे सीधी साइड आ गए। 4 फंदे अब फिर से उल्टे उल्टे यहाँ पर हम कर लेंगे, जिस तरह से हमने पहले किया था। अब फिर से उनको उल्टा उल्टा करते हुए हम फिर से उल्टी साइड आ गए। अब फिर से हमें एक फंदा यहाँ पे बढ़ाना होगा, यानी अब 4 के फिर से अब यहाँ पर हम 5 फंदे करेंगे। फ्रेंड,
अगर आपको ये ड्रेस बाई करनी है दोनों साइड, तो आप स्क्रीन पे लिखे हुए नंबर पे आप यहाँ पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या फ़ोन कर सकते हैं। आपको ये ड्रेस हर साइज़ में अवेलेबल हो जाएगी, तो आप बनवा भी सकते हैं, बुक भी करा सकते हैं। अगर अच्छी लग रही है तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिए। तो 5 फंदे हमारे हो गए। अब की बार हम यहाँ पर 2 फंदों को एक साथ लेंगे और एक फंदा यहाँ पर हम घटा देंगे। घट गया, फिर वापस उसी पे चढ़ाएंगे। 2 फंदे फिर से एक साथ लेंगे, और देख लीजिए, और एक फंदा फिर से घटा देंगे। 2 फंदे, एक फंदा फिर से घट गया। 2 फंदे अभी तक हम घटा चुके हैं। अब तीसरा फंदा अपना यहाँ पर घटाएंगे, तो फिर से 2 फंदे को लेंगे, एक फंदा घट गया, 3 फंदे घट गए। अब एक बार फिर से एक फंदा घटाएंगे, तो अब हमारे पास यहाँ पर 4 फंदे घट गए। एक फंदा हमारी सिलाई पे, एक फंदा हम नॉर्मल यहाँ पर फिर से बुन लेंगे। फिर उल्टी साइड जाएंगे, फिर से उल्टा उल्टा करेंगे जैसे करते आए थे। तो इस तरह का ये देख सकते हैं आप, इस तरह का हमारा यहाँ पे कंगूरा रेडी हो जाएगा। तो इसी को मैं दोबारा से उल्टा उल्टा करके फिर से सीधी साइड हूँ, उल्टी साइड आ जाऊँगी। इसी तरह से हमें यहाँ पर उल्टा उल्टा करना होगा। अब यहाँ पर फिर से हम एक फंदे को बढ़ा लेंगे। अभी 2 करे थे, अब यहाँ पर हम 3 करेंगे। तो ये देखिए 3 फंदे हो गए, फिर से सीधी साइड आ गई, फिर से 3 फंदों को उल्टा उल्टा बुनूंगी जिस तरह से अभी तक मैं बुनती आई हूँ। ये देख सकते हैं आप, तीनों फंदों को फिर से उल्टा उल्टा बुन लिया। अब यहाँ पर फिर से उल्टी साइड आ गई। फिर यहाँ पर अब एक फंदे को फिर से बढ़ा लेंगे, 3 के हम यहाँ पर 4 कर लेंगे। ये देखिए एक फंदा और बुन लिया। अब यहाँ पर 4 फंदे हो गए, फिर से सीधी साइड चल जाऊँगी, फिर सीधी साइड एक फंदे, फिर चारों के 4 फंदों को उल्टा उल्टा करके उल्टी साइड आ जाऊँगी। तो ये इस तरह से हम ये चारों फंदों को उल्टा उल्टा करके फिर से सीधी साइड आ गए, और बार बार गलती बोल देती हूँ, उल्टी साइड आ गए। अब यहाँ पर फिर से एक फंदा बढ़ाएंगे उल्टी साइड में। हम जो फंदा बढ़ाते हैं वो उल्टी साइड में बढ़ाते हैं, सीधी साइड हम नॉर्मल करते हैं। तो अब मैं फिर से सीधी साइड चली गई हूँ। अब यहाँ पर मैं फिर से जो हमारे 5 फंदे हैं उनको नॉर्मल उल्टा उल्टा करके उल्टी साइड यहाँ पर आ जाऊँगी। तो ये देखिए हमने 5 फंदे नॉर्मल उल्टे उल्टे कर लिए हैं। अब फिर से उल्टी साइड आ गई। अब इनको फिर से हमें यहाँ पर 5 फंदे हो गए। अब इनको घटाएंगे। 2 फंदा एक साथ लिया, एक फंदा घट गया, फिर उसको उस पर सिलाई पे चढ़ाया, फिर 2 फंदा एक साथ लिया, फिर एक घट गया, फिर उसको उस पर, फिर 2 फंदा एक साथ लिया, एक घटाया, फिर उस पर, फिर 2 फंदा एक साथ लिया, एक घटाया, फिर वापस उसी पे। अब एक फंदा रह गया, एक फंदा और बुन लेंगे हम। यहाँ पर 2 फंदे फिर से हो गए, फिर वही रिपीट करना है। सीधी साइड जाएंगे, फिर उल्टी साइड आएंगे, एक बढ़ा लेंगे, फिर उन्हें रिपीट करना है। इसी तरह से आपके यहाँ पर 4 का कंगूरा बनता चला जाएगा। मैंने देखिए बना लिया है, और एंडिंग में मेरे पास एक फंदा रह गया, तो इसको इस तरह से हम बड़ा करके इस तरह से इसको ओपन करेंगे, और गोले वाला जो धागा है उसको इस तरह से पकड़कर खींच लेंगे। तो यहाँ पर हमारी नॉट लग जाएगी, थोड़ी सी दूरी पर इसको काट लेंगे, और ये इस तरह से हमारा यहाँ पर रेडी हो जाएगा। ऐसे आपको यहाँ पर 2 पीस रेडी करने होंगे, आप ध्यान से देखिए। तो ये एक पीस मैंने रेडी कर लिया, ये दूसरा पीस मैंने रेडी पहले से ही कर रखा है। तो दोनों पीसों के ये देखिए जो मैंने धागे बोले थे, ये अब हम यहाँ पर काट लेंगे। ये वाले नहीं काटने हैं आपको, वो तो हम फंसा चुके, इसको हमने कहीं भी फंसाया नहीं है, और इस तरह से रखकर सील लेंगे। पहले टोपी कर लेते हैं। टोपी में मैंने यहाँ पर 54 फंदे डालकर 2 उल्टी 2 सिलाई कर लिए। अब यहाँ पर हम फंदे घटा रहे हैं, तो अब हमें एक साथ 2 फंदे घटाने हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर 3 फंदे एक साथ लेंगे, 1 2 और ये 3 फंदे मैंने एक साथ लिए और बुन दिया। अब हमारे यहाँ पर देखिए एक फंदा आया निकल कर, तो इसका मतलब हमारे 2 फंदे यहाँ पर घट गए। तो ये पूरी सिलाई में हमें इसी तरह से करना है। 3 फंदों को एक साथ लेंगे, धागे को वापस नहीं चढ़ाना है, और 3 फंदों को फिर से लेंगे, और 2 फंदे फिर से घटा लेंगे। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर 54 फंदों में जब हम 2 फंदे घटाएंगे, हमारे काफ़ी सारे फंदे यहाँ पर घट जाएंगे। 3 का टेबल से कर लीजिए कितने फंदे घटेंगे हमारे। तो उस तरह से हम यहाँ पे घटाकर आपको बताती हूँ कि यहाँ पर कितने फंदे। तो हमारे यहाँ पर जब बचेंगे तो हमारे यहाँ पर 18 फंदे बच जाएंगे। ये आपको सभी साइज़ में करना है। अगर आपको किसी और साइज़ का मेज़रमेंट चाहिए तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको उसी साइज़ की बना के दिखाऊंगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर कर एक सिलाई उल्टी उल्टी कर ली है। अब यहाँ पर हमारे पूरे 18 फंदे बच गए हैं। एक उल्टी सिलाई मैं कर चुकी हूँ, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर गिन लीजिए। यहाँ पर मेरे पूरे 18 फंदे ही बचे थे। 2 करके मैंने गिने हैं, 9 बार हुए हैं। 9 बार में ये 18, 9 दूनी
18 फंदे हो गए। एक उल्टी कर चुकी हूँ, एक उल्टी, 2 उल्टी और करूँगी, यानी उल्टी साइड मैंने घटाए थे, सीधी साइड कर चुकी हूँ, उल्टी साइड और सीधी साइड करके फिर उल्टी साइड आ गई हूँ। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, अपने कलर को चेंज करेंगे। घटाने के बाद मैंने यहाँ पर 3 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी करी हैं। 3 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी करने के बाद मैं यहाँ पर अपने कलर को फिर से यहाँ पर चेंज कर रही हूँ। वाइट कलर लगा रही हूँ, जिस तरह से हमने पोंचू में वाइट से येलो लगाया था, इसमें हम येलो से वाइट लगा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, उसी तरह से कर रही हूँ, धागे को आगे फंसाते हुए और 2 धागे को एक साथ लेके यहाँ पर मैं अपनी इसको उल्टा उल्टा यहाँ पर बुनती जा रही हूँ। तो इसी तरह से हम ये धागे को आगे फंसाते हुए पूरे इसको उल्टा उल्टा यहाँ पर बुन लेंगे। तो जल्दी फटाक से मैं इसको पूरा उल्टा उल्टा यहाँ पर इसी तरह से धागे को फंसाते हुए उल्टा उल्टा बुन लेती हूँ, फिर बताती हूँ आगे क्या करना है। तो देखिए इसी तरह से हम ये पूरी सिलाई करने वाले हैं। आप मेरे साथ अगर कर रहे हो तो आपको उम्मीद है ये वीडियो अच्छी भी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। तो इसी तरह से ये देखिए मैंने कर लिया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 2 सिलाई मैंने आपको बताई थी, उसके बाद मैंने वाइट की 4 सिलाइयाँ और करके पूरी कंप्लीट मैंने 12 सिलाइयाँ यहाँ पर की। अब हम इन फंदों को यहाँ पर घटा रहे हैं। तो घटाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 फंदे एक साथ लिए और जिस तरह से पिछली बार 3 लिए थे, इस बार हम 2 फंदों को लेंगे, एक फंदा घटा देंगे और उस फंदों को भी वापस उसी सिलाई पे चढ़ाकर दोनों को एक साथ बुनते चले जाएंगे। तो ये देखिए वापस चढ़ाया, फिर 2 फंदे एक साथ लिए, एक फंदा घट गया फिर से, अब ये फिर से एक फंदा घट जाएगा हमारा। इसी तरह से हम यहाँ पर पूरा ये इसी तरह से करते चले जाएंगे और लास्ट में फिर से हमारा यहाँ पर एक ही फंदा बच जाएगा, जिस तरह से हमने उसमें बचाया था जिसमें हमने नॉट लगाने होता है। तो फिर से आपको बताती हूँ एक बार। तो ये देखिए इसी तरह से हमारे साथ फिर बच गया। फिर से इसमें मैं एक बार फिर से देख लीजिए, नॉट इस तरह से आपको लगानी है। थोड़ी सी दूरी पर हम काटेंगे, पास से नहीं काटें। अगर आप ध्यान दे रहे हो तो मैं हमेशा दूरी पे काटती हूँ ताकि हमारी ये सिलाई ना खुल जाए। और ये इस तरह से हम सिल देंगे तो हमारी ये टोपी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले पोंचू सिल लेते हैं। तो ये देखिए सीधा पार्ट हमारा है, ये थोड़ा सा डेकोरेट किया है मैंने। सीधे के ऊपर हम सीधा, ये भी सीधा और ये रख देंगे इसके ऊपर और इस तरह से कॉर्नर पे से हम इसको सिलते हुए आएंगे, जिसके लिए मैंने सुई में ये ऊन डाल ली है और दोनों को जॉइंट करके ऊपर नॉट लगाकर इस तरह से हम इसको सील लेंगे। तो चलिए फिर मैं फटाफट इसको सील लेती हूँ पूरा एंडिंग तक। इसी तरह से हमको सीलना है। कुछ चीज़ें आपको देख कर पता चलेगी। वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पहली बार चैनल पे आए तो बेल आइकन पे ऑल को प्रेस करें ताकि आपको इस तरह की वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा राधे राधे और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और बहुत सारी मैंने पहले से ही कान्हा जी के पोंचू, ड्रेसेस, विंटर ड्रेस, गद्दा, बहुत सारी चीज़ें डाल रखी है। आप उनको भी चेक कर सकते हैं, शायद आपके काम की हो। और किसी भी तरह की आपको ड्रेस की डिमांड हो, आप बाय भी कर सकते हैं और बनवा भी सकते हैं ऑर्डर पे। तो एक साइड सील चुकी हूँ, दूसरी साइड सील कर ये मैंने पूरा पोंचू रेडी यहाँ पर कर लिया है। तो दोनों साइड सेम है, बस मैंने थोड़ा सा डेकोरेट किया, उसकी वजह से चेंज हो गया। अब हम इसी तरह से टोपी सिलेंगे। टोपी के ऊपर किनारे पे हमने निकाल कर ये पहले नॉट लगा लिए और एक साइड से जिस तरह से हम पैंट में बेल्ट डालते हैं, एक साइड से दूसरे किनारे पर हम इसको सुई को निकाल लेंगे और जिस किनारे पे से हमने शुरू करी थी उसी पे हम दोबारा से इसको खींच कर नॉट लगा लेंगे ताकि हमारे ऊपर कोई स्पेस ना बचे और हम यहाँ पर नॉट लगा लें, जिससे हमारी यहाँ पर पूरी टोपी तैयार हुई। तो ये करके हमने नॉट लगा लिया। अब साइड से जिस तरह से हमने पोंचू सीला था उसी तरह से हम साइड से इसको भी सील लेंगे। ये आप देख सकते हैं, इसी तरह से मैं इसको भी सीलने वाली हूँ पूरा नीचे तक, जिस तरह से हमने पोंचू को सीला था। तो जल्दी जल्दी इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है पहले से ही, और ज़्यादा लंबी करी तो फिर आप स्किप करके देखेंगे। स्किप करके प्लीज़ मत देखिएगा, चाहे आप फास्ट फॉरवर्ड में देख सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, स्क्रीन पर फिंगर को, उंगली को रखिए तो आपका थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में चल जाएगा, तो आप उससे भी देख सकते हैं। तो आपको बहुत आराम से ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको धागा नहीं काटना है, सुई को वापस थोड़ा सा बीच में लेके जाइए और ऊपर जाके इसको काट लीजिए। एक्स्ट्रा धागे सभी निकाल लेंगे, सीधी कर लेंगे। टोपी भी मैंने सीधी कर ली और
ये स्टार्टिंग में भी नहा के दिखा चुकी हूँ। लुक दोबारा देख लीजिए, कुछ इस तरह की हमने लुक क्रिएट की थी और दूसरी ड्रेस के ऊपर किस तरह से की थी वो भी आपको दिखा चुकी हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद भी आई होगी और समझ में भी आई होगी। अगर समझ में आए तो राधे राधे लिखना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। तो चलिए मिलते हैं एक नई ऐसी अच्छी वीडियो के साथ।